ये ऐतिहासिक कदम है क्योंकि पूरे आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लोग इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे और ये मोटर मार्ग गढ़वाल को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है और इससे कोटद्वार के दूरी हरिद्वार के बीच में लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिर्फ 11 किलोमीटर बनने के बाद कोटद्वार की दूरी हरिद्वार से 11 किलोमीटर कम हो जाएगी, 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके लिए पहले भी हमने प्रयास किया, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जाने के बाद फिर नए सिरे से हमको इसके सड़क के निर्माण को लेकर काम करना पड़ा, जबकि 70% काम इस सड़क पर हो चुका था। फिर से हमें स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से लेकर सारी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा और अब फाइनली हम इस सड़क को स्वीकृत करा पाए। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है कि हमने सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आज हम इस मोटर मार्ग को स्वीकृत करा पाए हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस सड़क के निर्माण को लेकर लगा था और कल जब हम शासनादेश जारी करा पाए और रात को 10 बजे हम वन विभाग से पीडब्ल्यूडी को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा पाए, तब जाके मैंने चैन की सांस ली है। मैं जानता हूँ इस सड़क के जियो करने, इस सड़क को स्वीकृत करने मुझे अपने जीवन में, अगर मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत कभी जिंदगी में किसी भी योजना के लिए, अगर चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, मुझे अगर सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी काम के लिए लगी है तो वो लालडांग चिल्लाखाल सड़क को स्वीकृत करने में लगी, क्योंकि इतनी पेचीदा इतनी सारी चीज़ें थी, लोगों ने इतना रायता फैला दिया था तथाकथित जीव जंतु प्रेमियों ने, जो अपने आप को बड़ा ज़्यादा पर्यावरणविद बनते हैं। तो लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आज हम इस सड़क को स्वीकृत करा पाए हैं और बहुत जल्दी इस सड़क पे काम पूरा होगा। सिर्फ 2 महीने का काम बचा है और पीडब्ल्यूडी जो टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगाएगी, लेकिन 2 महीने के अंदर हमारी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसी तरह पाखरो टाइगर सफारी जो मैंने जिसका शिलान्यास किया था, आज खुशी हमें कि हम एक बाड़े को एक व्याख्यान केंद्र लगभग 7 करोड़ रुपये हम इसके स्वीकृत हमने कर लिया है और उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 4-5 महीने के अंदर हम पाखरो टाइगर सफारी का लोकार्पण करेंगे, जो कि पहली हिंदुस्तान के अंदर टाइगर डिवीजन में टाइगर सफारी होगी। ये अपने आप में अद्भुत है और इससे कोटद्वार और पौड़ी जनपद में विकास के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से एक लंबी छलांग हम लगाएंगे कि मैं सोचता हूँ कि हजारों नहीं लाखों लोग जो है कोटद्वार सिर्फ टाइगर सफारी देखने के लिए आएंगे, वहाँ जीव जंतुओं के प्रेम के लिए आएंगे। ऐसे हम जू भी बना रहे हैं। इसी तरह जो कोटद्वार के कूड़ा निस्तारण की समस्या थी, पिछले माननीय जगमोहन सिंह नेगी जी से लेकर चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के पिताजी जगमोहन सिंह, स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी, स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, स्वर्गीय भारत सिंह जी, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, माननीय शैलेंद्र रावत जी, सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कोटद्वार के कूड़ा निस्तारण के लिए कोशिश की, लेकिन भूमि न होने के कारण एक हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे खुशी है, मैं भारत सरकार के वन मंत्री को भी, मैं पिछले 4 साल से कोटद्वार के कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन की तलाश कर रहा था, जमीन आवंटन करने की नगर निगम को तलाश कर रहा था और कल हम फाइनली भारत सरकार ने हमको स्वीकृति दी है। 16 बीघा के आसपास लैंड, 1 हेक्टेयर से थोड़ा सा कम लैंड, मैं सोचता हूँ कि ये भारत सरकार ने स्वीकृत की है, तो इससे कोटद्वार के अंदर जो कूड़ा की समस्या थी बहुत हद तक उसका निस्तारण हो जाएगा।